हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का पावन पर्व निर्जला एकादशी शुभ दिन शुक्रवार की शुरुआत है। हमारे कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल की स्नान व खाटू श्याम आज वर्ष की सबसे बड़ी ग्यारस है। खाटू श्याम के स्नान से होती है। हम खाटू श्याम को पहले दूध से अभिषेक करवाते हैं, फिर उनका जल से स्नान करवाते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम खाटू श्याम को वस्त्र धारण करा देते हैं, पूरी पूजा सेट अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद खाटू श्याम की आरती कर लेते हैं। आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हम पूरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर्स दोनों, हम लोग व्रत हैं निर्जला एकादशी में। और हम अब पूजा कर ली है भगवान विष्णु भगवान की और लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर हम सब सामान रख लेते हैं। देखो दोस्तों, हम एक घड़ा रख लिया है, फल रख लिए हैं, चीनी शक्कर दान कर देंगे, फल भी दान कर देंगे। और दोस्तों भगवान के लिए एक घी का दीपक जला लेते हैं। आज की पूजा में हम लोग काले तिल का नहीं, वाइट तिल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों अभी हम मम्मी ने कहा है कि कथा निकाल लो, हम फ़ोन में कथा सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कथा सुन लेंगे। मम्मी को फूल दे देते हैं, पापा को भी फूल दे देते हैं। हम लोग कथा का श्रवण करने जा रहे हैं दोस्तों। आज के पावन पर्व पर आज भीमसेन एकादशी भी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार सबसे बड़ी ग्यारस को भीमसेन पांडवी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम एकादशी की पावन पर्व पर निर्जला एकादशी की कथा भी सुन लेते हैं। ये कथा में मुख्य ये था कि जो पांडव में 5 भाई थे, उनमें से सभी भाई क्या करते थे, भीम को छोड़कर उनके सभी भाई निर्जला एकादशी का व्रत, मतलब ये व्रत की शुरुआत ऐसी हुई कि उनके सभी भाई सभी एकादशियों का व्रत करते थे। एक बार क्या हुआ, भीम एक संत के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे सभी भाई तो सभी एकादशी की पूजा करते हैं, उनको फल मिलता है, लेकिन कोई हम अपनी भूख, मतलब वो भीम अपनी भूख में उनका कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे वो साल में एक दिन व्रत रहकर सारी एकादशियों का फल मिल जाए और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उन संत ने एक एकादशी का नाम बताया, निर्जला एकादशी, जिसमें व्रत रहकर निर्जल एक सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक, एकादशी के सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक हम आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सारी एकादशियों का फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के दिन हम नाम जप करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं या कोई भी दान करते हैं, कोई भी पुण्य करते हैं, उन सब का फल हमको बहुत अक्षय मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। आज का व्रत सबको करना चाहिए। ये व्रत बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा मोक्ष, उद्धार, वैकुंठ के रास्ते खुल जाते हैं। हमारा ये व्रत बहुत ही ज़रूरी है। इस दिन सबको निर्जल नहीं तो अगर बहुत समस्या हो तो फलाहारी रहकर ये व्रत करना ही चाहिए। ये व्रत बहुत ही आवश्यक है हिंदू धर्म का। बोलो इस दिन नाम जप बहुत करना चाहिए। व्रत रहकर पूरे दिन नाम जप करने का प्रयास करें। राधा राधा नाम जप करें। जैसा कि आप बाबा बताते हैं कि नाम जप का फल बहुत होता है। कलयुग में नाम लेने का फल, सतयुग में 10,000 वर्ष एक पैर पे खड़ा होने और तप करने का जो फल होता था वो कलयुग में नाम लेने के लिए बराबर होता है। तो इस दिन का आप व्रत जरूर करें और नाम जप करते रहें अपने मन में। और हो सके तो बोल कर, अगर ना भी हो सके, क्योंकि निर्जला एकादशी में निर्जल बिना जल के व्रत करेंगे तो बोल कर ना भी, लेकिन आप मन में धीमे धीमे नाम जप करिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान सब मंगल में करेंगे। आज खाटू श्याम बाबा की सबसे बड़ी ग्यारस है। जो जितनी भी अर्जियां लगाई जाती हैं आज के दिन सभी फाइल पास हो जाती हैं बाबा श्याम के यहाँ। बाबा श्याम के यहाँ आज सभी लोगों की अर्जियां पास हो जाती हैं। आप बाबा श्याम की पूजा भी बहुत अच्छे मन से करिए। हर एक सारा बाबा श्याम हमारा, उनकी कृपा ही से ही सब है। जय के साथ भोजन करें। वर्ष भर में एकादशी
एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, वो सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है। इस लोक में वो चांडाल के समान है और मरने पर उसको दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या उसका वर्णन करता है वो भी स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान संकल्प करते हुए करना चाहिए। हमें कहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम कथा सुनने के पश्चात आरती कर लेते हैं। आरती कर लेते हैं दोस्तों। ओम जय जगदीश हरे वाली आरती कर लेते हैं भगवान विष्णु की। सब भगवान की आरती कर लेते हैं। आज हमारे लड्डू गोपाल को न्यू ड्रेस पहनाई है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हरे रामा हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु